दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरव्यू में अक्सर वीलुकअप से सवाल पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यू में जो आपको शीट दिया जाता है उस शीट को थोड़ा एडवांस बनाकर और तब आपसे कहा जाएगा कि इसमें वीलुकअप फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट लेके आना है। तो इसी तरह का सवाल मेरे एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछा गया था कि मेन टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में टाइप किया हुआ है और आपको रिजल्ट वाले टेबल में एक ही कॉलम में एक ही सेल के अंदर में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को टाइप करना है और उस नेम के आधार पर आपको आइटम नेम और अमाउंट लेके आना है। तो उन्हें पता था और उन्होंने बड़ी ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जिससे उनका सिलेक्शन आसानी से हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं या फिर पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो भी ये शीट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये शीट है हमारे पास जिसमें एक टेबल है और इस टेबल में फर्स्ट नेम अलग कॉलम में टाइप किया हुआ है और लास्ट नेम अलग कॉलम में टाइप किया हुआ है और हमें कहा गया है कि यहाँ पर फुल नेम को एक ही कॉलम में टाइप करना है और जैसे ही हम यहाँ पर फुल नेम टाइप करेंगे तो आइटम नेम और अमाउंट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वीलुकअप से रिजल्ट नहीं लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दो तरीका बताएंगे, एक सबसे आसान जिसमें हेल्पर कॉलम का यूज करके हम करेंगे और दूसरा जो तरीका है उसमें हम वीलुकअप के साथ चूज फार्मूला का यूज करेंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जो आसान सा तरीका है उसे देख लेते हैं। उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट कराना होगा जो कि हेल्पर कॉलम होगा। इसका नाम हम हेल्पर दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर लेना है, जैसे कि इक्वल टू प्रेस करेंगे, फर्स्ट नेम वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर एंड लगाएंगे और उसके बाद लास्ट नेम वाले इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम तो आ गया है लेकिन बीच में एक स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए हम एंड के बाद में डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स और फिर से एक एंड लगा देंगे। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नाम कॉन्कैटिनेट हो गया है और बीच में एक स्पेस भी आ गया है और इस हेल्पर कॉलम का हम वीलुकअप फार्मूला में लुकअप वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में आइटम नेम है तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर अगर फुल नेम टाइप करें अमन कुमार तो आप देखेंगे कि आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड का ऑप्शन है, यहाँ से हम इस तरह से कॉलम को हाइड कर देंगे और जिसका भी रिजल्ट लेके आना है उसके फुल नेम को टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरीके से भी आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है इस तरीके से इंटरव्यू में काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू में आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डायरेक्ट फार्मूला में टाइप करेंगे, आपको डायरेक्ट फार्मूला के अंदर में कॉन्कैटिनेट कराना है। तो चलिए हम फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप को अच्छे से देखिएगा और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू के लिए हम नॉर्मली जैसे सेलेक्ट करते हैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे टेबल एरे पूछा जाएगा। तो अगर हम टेबल एरे में इस तरह से नॉर्मल इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके एक साथ टाइप करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वीलुकअप पहले कॉलम के डेटा को लुकअप वैल्यू मानता है और यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चूज का फॉर्मूला लगाना होगा। अब चूज में इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो आपको इतना ध्यान देना है कि आप कितने कॉलम का यूज कर रहे हैं। रिजल्ट लाने के लिए आप जितने कॉलम का यूज कर रहे हैं बस उतना आपको इंडेक्स नंबर देना है, जैसे कि फुल नेम, उसके बाद आइटम नेम और उसके बाद अमाउंट। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में टाइप करेंगे 1, 2, 3। ये जो 3 नंबर दिए हैं ये हम इस कॉलम के हिसाब से नंबर दिए हैं कि हम इस टेबल में से इन 3 कॉलम का यूज कर रहे हैं। अब हमें इन सभी कॉलम को वैल्यू असाइन करना होगा, जैसे कि फॉर्मूला को तो पता नहीं चलेगा कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है। यहाँ पर तो नॉर्मल नंबर टाइप किया गया है तो इन सभी नंबर को आपको वैल्यू असाइन करना होगा। अब वैल्यू जो असाइन करना है इसी में आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। सबसे पहले वैल्यू 1 में हम फर्स्ट नेम वाले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसे F4 बटन से फ्रीज कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें लास्ट नेम को भी कंबाइन करना है। तो उसके लिए हम एंड का सिंबल लगाएंगे और आपको याद होगा कि कॉन्कैटिनेट में एंड के बाद में स्पेस के लिए डबल कोट्स के बाद एक स्पेस लगाते हैं और फिर डबल कोट्स लगाते हैं तो 2 नाम के बीच में एक स्पेस आता है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पर
डबल कोट स्पेस डबल कोट्स लगाएंगे ताकि यहाँ पर बीच में दो नाम के बीच में एक स्पेस आ जाए। फिर से हम एंड का सिंबल लगाएंगे और इस बार हम वैल्यू 1 में ही लास्ट नेम वाले इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी F4 बटन से फ्रीज कर देंगे। अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आपको दूसरे नंबर के लिए वैल्यू असाइन करना है। वैल्यू 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है तो दूसरा वैल्यू अब आइटम नेम वाला ये पूरा रेंज हो जाएगा, इसे भी F4 बटन से फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और तीसरे नंबर के लिए वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू 3 में अमाउंट वाले इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी F4 बटन से फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपने इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक बना दिया, तो मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए आइटम नेम का, तो आइटम नेम आपके टेबल में दूसरे नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर फुल नेम टाइप करें और जैसे एंटर करेंगे तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको जो इंटरव्यू में शीट दिया गया है वो शीट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा कॉलम है और आपको 5, 7 या फिर 10 कॉलम में रिजल्ट लेके आना है। तो आपको बारी बारी से अलग अलग कॉलम में फिर से फॉर्मूला नहीं टाइप करना है। हम इसी फॉर्मूला को इस तरह से ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको अमाउंट भी मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला में जाना है और जो लुकअप वैल्यू है इसे हम फ्रीज कर देंगे F4 बटन से, एंटर करेंगे। अगर हम अभी ड्रैग करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दूसरे कॉलम का ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग करना है। जैसे कि हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिए हैं, अगर हम यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगा दें तो दोस्तों आपको कॉलम का फॉर्मूला तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको बता दें कि कॉलम फॉर्मूला आपको कॉलम का नंबर बताता है। जैसे कि कॉलम ए में हम कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे टाइप करेंगे इक्वल टू कॉलम। अब आपको सेल का रेफरेंस देना होगा, जैसे कि कॉलम का रेफरेंस देना है। कॉलम में कोई सा भी रो हो सकता है, बस कॉलम आपका ए होना चाहिए, या फिर जिस कॉलम का नंबर आपको जानना है बस वो कॉलम होना चाहिए। रो कोई सा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। यहां पर देखेंगे कि कॉलम फॉर्मूला आपको आसानी से कॉलम नंबर बता रहा है और इस तरह से जब हम ड्रैग करेंगे तो जिस कॉलम के सामने का रेफरेंस मिलेगा उस कॉलम का नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसी कॉलम फॉर्मूला का यूज हम कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए करेंगे। हम यहां पर टाइप करेंगे कॉलम, अब यहां पर रेफरेंस देना है। तो आपको पता है कि कॉलम बी दूसरे नंबर का कॉलम होता है, तो आप किसी भी रो का रेफरेंस दे सकते हैं, बस कॉलम बी होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसे जब ड्रैग करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको अमाउंट भी मिल जाएगा। और इस तरह से आप एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और इन सभी पार्ट को F4 बटन से फ्रीज कर देंगे और जब ड्रैग करेंगे तो आपको बार बार अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, बस एक बार ड्रैग करेंगे हर एक कॉलम का रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ और नाम चेंज करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी नाम टाइप करेंगे आपको उस नाम के हिसाब से सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।